लक्ष्मण यादव बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर हैं। हाँ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, आरएसएस और बीजेपी की जो राजनीतिक चतुराई है हाँ। उसका पर्दाफाश कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उनके ऊपर निशाना लेकिन साधा। भाई लोग फर्जी लोग हैं, लोग अम्बेडकर को मानता है। अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म हम्म, इस देश के लिए अभिशाप है, ये लोग मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और ये मनुस्मृति लेकर के लोकसभा में जाता है, तो जनता इतना बुर्बक है कि इनके बुलाने पे चली आएगी। आने वाले समय में ये लोग जितने लोग नाम देख रहे हैं ना, सब जानबूझ करके आज ही लगाया है इनका पोस्टर। हाँ। बाकी पोस्टर पे ये बेचारे नहीं रहते हैं। भीम संसद के बाद भाजपा भी आज अंबेडकर समागम का आयोजन की थी, लेकिन फ्लॉप ऐसा लोग कर रहे हैं कि फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हो गया सर? हमारे साथ अभी भाकपा माले के विधायक हैं। अरे भाई, तो फ्लॉप नहीं होगा, ये लोग फर्जी लोग हैं, ये लोग अम्बेडकर को मानता है। आप इनसे पूछिए कि अम्बेडकर जी ने जो प्रतिज्ञा लिया था, क्या उसको मानेंगे ये लोग? अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म इस देश के लिए अभिशाप है, ये लोग मानेंगे? ये लोग तो रोज हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, तो जनता इतना बुर्बक है कि इनके बुलाने पे चली आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और ये मनुस्मृति लेकर के लोकसभा में जाता है। आपको पता है ना कि लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ नया लोकसभा का, उसमें से इन्होंने जो वहाँ संविधान का किताब बांटा, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द ही हटा दिया है। तो जनता बेवकूफ़ थोड़े है, ये लोग दलितों को ये बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक दिल्ली के प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव को भी हटा दिया गया है, वो अपना वीडियो रिलीज ये तो तानाशाही है। लक्ष्मण यादव बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर हैं। हाँ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, आरएसएस और बीजेपी की जो राजनीतिक चतुराई है हाँ। उसका पर्दाफाश कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उनके ऊपर निशाना लेकिन साधा। आपने कहा कि ये भाजपा वाले अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, लेकिन आज सम्राट चौधरी उसी मैदान में जहां ये प्रोग्राम था वो ऐलान किए कि असली अम्बेडकरवादी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। वो सिर्फ बोलने से होता है जी। हम तो आपसे बता ही ना दिए कि यही लोग न दिन दहाड़े अम्बेडकर जी का मूड़ी तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? हाँ, सबका। ये लोग दलितों को पसंद ही नहीं करता। ये लोग तो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, ये तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा था कि भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहिए। तो ये तो जो भारतीय संविधान को ही नहीं मानते हैं, तो संविधान को मानने वाले लोग इनको क्यों मानेंगे? ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। इनको लग रहा है ना कि सबको मिला करके राज कर लेंगे। यूपी से एक मंत्री आई थी, वो भी दलित समाज से हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऐसा फील कर रही होगी। आने वाले समय में ये लोग जितने लोग नाम देख रहे हैं ना, सब जानबूझ करके आज ही लगाया है इनका पोस्टर। हाँ। बाकी पोस्टर पे ये बेचारे नहीं रहते हैं, है ना? बाकी पोस्टर पे नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं इन लोग? अपने घर में रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। आप भी अलायंस में हैं, आप इसको कैसे देखते? वहाँ अलायंस नहीं ना था भाई, वहाँ तो कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, इसलिए वो क्यों हारे इसका जवाब तो वो देंगे। वो इंडिया अलायंस है ना जी आप लोग का? इंडिया अलायंस का चुनाव नहीं ना हो रहा था, और 24 में ना होगा। तो आखिर आप लोग चाहते क्या है? स्टेट लेवल पे अलायंस हो कि नहीं? हम लोग अभी 24 के अलायंस के बारे में सोच रहे हैं। 24 में चुनाव होगा, उसका अलायंस होगा। चलिए, देखिए, ये भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा हैं और ये साफ कर रहे हैं कि इनका विचारधारा मिलता ही नहीं है, तो कैसे इनके जो कार्यक्रम है, जो अंबेडकर समागम किए थे, कैसे भीड़ जुटता? कहीं ना कहीं यूपी से एक मंत्री आई हुई थी, जब वो अपना भाषण दे रहे थे तब वहाँ मात्र हम उस वक्त वहीं मौजूद थे, तो हम देखें अपना आंखों से कि मात्र वहाँ 100 से 200 की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। जो कुर्सियाँ थी वो खाली नज़र आ रही थी। लेकिन अब सवाल बड़ा खड़ा यह होता है कि दलितों को आखिर इन लोग एकजुट करना क्यों चाहते हैं? दलित किसके साथ है? ये हम सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।